नमस्कार। आज हम देखते हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में क्या देता है? निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञाते कीजिए। हमने क्या निकाला है यहाँ पर? द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञाते कीजिए। कल की क्लास में हमने बताया था कि किसी भी बहुपद के हम गुणनखंड कैसे करते हैं। कल हमने क्लास में बताया था कि द्विघात बहुपदों के गुणनखंड किस टाइप से हमें करते हैं। तो कल की क्लास आप लोगों ने देखा, उससे आपको यह पता लगेगा कि हमें द्विघात बहुपदों का गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। और जो भी क्लास देख रहे हैं तो हम उनसे निवेदन करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी हम पढ़ाएंगे वो बिल्कुल धीरे धीरे और स्लो पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आए, आपको नोट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको मैसेज करके हमें बताइए, जिससे कि हम कोई अलग वीडियो बना के जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करते जाए। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा आपके बहुपद x² माइनस के 2x माइनस 8। पहला वाला क्वेश्चन दे रखा आपके x² माइनस के 2x माइनस के 8। शून्य ज्ञात करने से पहले हम इसके क्या करेंगे? यहाँ पर गुणनखंड करने के लिए कल बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा। x² को -8 से गुणा किया तो आपका आएगा यहाँ पर माइनस के 8x स्क्वायर। x² को -8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपके? माइनस के 8x स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं? 8 के गुणनखंड करते हैं कि किस किस को गुणा करने पर 8 आएगा। ये संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें 1 का भाग देते हैं। 8 में हम 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 8 बार। 8 में फिर 2 का भाग देंगे, 8 में 2 का भाग देंगे तो आपका भाग जाएगा 4 बार। 3 का भाग इसमें जाता नहीं है, तो फिर 8 में किसका भाग जाता है? 4 का। आपके आगे वाली संख्या आ जाती है तो हमें आगे गुणनखंड नहीं करना है। तो आप 1 और 8 को गुणा करोगे तब 8 आएगा, 2 और 4 को गुणा करोगे तब 8 आएगा। कल आपको बताया था यदि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा यदि माइनस में आता है तो हमें यहाँ माइनस करके देखना है। कल आपको बताया था क्लास में, जब आप प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करेंगे और उसका गुणा यदि किसमें आता है? आपके माइनस में, तो हमें सिर्फ ओनली माइनस करके देखना है कि बीच वाला नंबर कब मिलेगा। 8 में से 1 उठा दिया तो आपके 7 आएगा, 4 में से 2 उठा दिया तो आपको कितना मिलेगा? आपको 2। तो बीच में आपकी संख्या 2 है, तो हमें क्या लेना है यहाँ पर? 2 और 4। हमें यहाँ पर क्या लेना है? 2 और 4। और आपका गुणनखंड प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा माइनस में आ रहा है, तो एक संख्या आपके प्लस की आएगी, एक संख्या आपके माइनस की। और ये भी बताएगा कौन सी संख्या प्लस की होती है, कौन सी संख्या माइनस की। यदि बीच में माइनस है तो बड़ी संख्या तो आपकी आएगी माइनस की, और छोटी संख्या किसकी आएगी? आपके प्लस की। बीच में यदि माइनस होगा तो बड़ी संख्या आएगी आपके माइनस की, और बड़ी छोटी संख्या किसकी आएगी? आपके प्लस की। इसको लिखेंगे तो क्या आएगा आपका? x²। बीच वाले नंबर जिस जगह हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना है, इसके अनुसार हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ प्लस का 2 है, माइनस के 4 है, यहाँ पर दोनों में x लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस के 2x माइनस के 4x, और आगे आएगा आपके माइनस के 8। फिर प्रथम 2 संख्या में हम कॉमन अलग लेते हैं और लास्ट में 2 संख्या में कॉमन हम अलग लेते हैं। तो यहाँ पर x² प्लस 2x में से कॉमन कितना आएगा आपका? दोनों में x है तो x आएगा। नंबर आपकी सिर्फ इसमें नहीं है तो नंबर आपके कॉमन नहीं आएगा, तो दोनों में से कॉमन कितना आएगा आपका? x। x² में से x कॉमन आ गया, x² में से कॉमन क्या आ गया आपका? x। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? x। 2x में से x कॉमन आ गया तो कितना बचेगा आपका? यहाँ पर 2। फिर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं। यहाँ बताया कि यहाँ प्लस होगा तो हमें प्लस कॉमन लेना है, माइनस होगा तो माइनस कॉमन लेना है। तो आपको यहाँ माइनस है तो कॉमन क्या लेंगे? माइनस। x तो कॉमन में है नहीं तो x तो कॉमन नहीं आएगा। दोनों में आपके 4 है और यहाँ पर 8 है।
4 और 8 में किसका भाग जाता है आपके 4 का भाग देने मतलब आपके 2 का भाग हो जाता है। परंतु हमें कौन सी संख्या लेनी है, बड़ी से बड़ी संख्या किसका भाग जाएगा 4 और 8 में वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें दोनों का भाग जाता है। तो 4 और 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी यहाँ पर 4, तो कॉमन कितना आएगा आपका यहाँ पर 4x में 4 का भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका x, इसका मतलब यहाँ 4x में से 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा आपका x। माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे का चिन्ह बदलता है, माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे का चिन्ह यहाँ पर बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ किसका चिन्ह हो जाएगा आपका प्लस का। और 8 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 2 बार। ये दोनों संख्या आपके समान आनी चाहिए, यहाँ पर भी x + 2 है, यहाँ पर भी x + 2 है। यदि ये आपके समान है सेम है तो आपका गुणनखंड सही है चल रहा है, और यदि ये आपके सेम नहीं है तो आपके गुणनखंड यहाँ पर सही नहीं चल रहा, गलत हो रहा है। तो जो आपकी समान संख्या है इसको हम क्या ले लेंगे यहाँ पर कॉमन, x + 2 क्या आएगा आपका यहाँ पर कॉमन। तो यहाँ से x + 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x, और यहाँ से x + 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका -4। ये तो हो गया इसका गुणनखंड। अब हमें शून्यक निकालना है, शून्यक निकालने के लिए एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया यहाँ पर x + 2 बराबर में 0, +2 को इधर लेके जाएंगे तो x बराबर में कितना होगा प्लस के 2 इधर जाते हैं माइनस के 2, ऐसे इधर x - 4 बराबर में 0, -4 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का 4 इधर आते किसको हो जाएगा आपका प्लस के 4। तो आपके शून्य कौन से क्या आएंगे यहाँ पर, आपके शून्य आएंगे यहाँ पर -2 और 4। 4x² -4s + 1, इसकी हमें शून्य निकालने। सबसे पहले में क्या करना है, प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा, 4x² को +1 से गुणा किया तो +1 4s²। फिर हम यहाँ पर 4 के गुणनखंड करते हैं, गुणा आपके प्रश्न में है 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 1 के बाद आपके 2 का भाग जाता है तो 4 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 2 बार। सेम संख्या है तो आगे हमें करना नहीं है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणा यदि प्लस में आएगा तो हमें यहाँ पर ऐड करना है, प्लस करना है। फिर हमें क्या करना है यहाँ पर प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5, 2 और 2 कितना आएगा आपका 4। और यही बताया था यदि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा यदि प्लस में आता है तो दोनों संख्या आपकी क्या तो प्लस की आएंगी या फिर दोनों माइनस की, बीच में आपकी माइनस का चिन्ह तो दोनों संख्या आपके माइनस की आएगी, ये भी माइनस का आएगा ये भी आपके माइनस का आएगा। और यहाँ पर s है तो दोनों के साथ हम क्या लगा देंगे यहाँ पर s, तो यहाँ पर इसको राइट करेंगे 4x² और इसकी जगह पर क्या राइट करेंगे 2s - 2s और प्लस में क्या आएगा आपका 1। फिर इन दोनों संख्या में कॉमन लेना है, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 2 है तो दोनों की संख्या है, 4 और 2 में किसका भाग आएगा आपका 2 का, तो 2 यहाँ से कॉमन आएगा और दोनों में s है तो कॉमन क्या आएगा आपका s, तो कॉमन कितना आएगा आपका 4s 2s सॉरी कॉमन कितना आएगा आपका 2s। 4 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार आएगा आपका 2 बार, और s² में से s कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका s। फिर माइनस 2s में 2s का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा आपका 1 बार, इसका मतलब 2s आपके कंप्लीट कॉमन आ गया। यहाँ माइनस है तो कॉमन क्या आएगा आपका -2s और 1 में कॉमन कितना आएगा आपका 1, कॉमन कितना आएगा आपका 1, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है। 2s में 1 का भाग देगा तो कितनी बार जाएगा आपका 2s बार, और माइनस कॉमन लिया था आपका चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस है तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 1 में 1 का भाग दिया तो 1, दोनों में से कॉमन आएगा आपका 2s - 1, इधर बचेगा आपका 2s और इधर क्या बचेगा -5, दोनों आपकी सेम आ रहे तो शून्य भी आपके सेम आएंगे। शून्य निकालने के लिए एक बार इसको 0 करना है एक बार इसको 0, तो 2s - 1 बराबर में 0, -1 को इधर लेके आएंगे तो 2s बराबर में कितना आ जाएगा आपका
आपका प्लस का 1 और x का मान निकालिएगा तो 2 का इसी भाग 1/2। ऐसे इसका करना है यहाँ पर 2x माइनस 1 बराबर में 0, माइनस 1 को इधर लिखेंगे प्लस हो जाएगा आपका और x का मान निकालिए तो 2 का इसी भाग तो कितना आएगा आपका 1/2। तो शून्य क्या मिलेंगे आपके, शून्य का आएंगे आपके 1/2 6x² माइनस 3 माइनस के 7x। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद को क्रमवार से लिखते हैं। पहले x की घात 2, फिर x वाला पद, फिर x वाला पद। तो इधर कितना आएगा आपका 6x², फिर इसको लिखेंगे तो माइनस के 7x और इधर कितना आएगा यहाँ पर माइनस के 3। अब इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा। 6x² को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके माइनस के 18x²। 6x² को माइनस 3 से गुणा किया तो माइनस के 18x²। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड। 18 भी का भाग जाता है, कितनी बार जाएगा आपकी 18 बार। 18 में आपकी 2 का भाग जाएगा 9 बार। 18 में आपकी 3 का भाग आता है 6 बार, 4 का भाग भी जाता है, 5 का भाग भी जाता है, 6 का भाग जाता है 3 बार। तो उल्टा क्रम आ गया तो हम उसको ही छोड़ देंगे। अब आपकी क्या देता है, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा माइनस में दे रखा है तो हमें सिर्फ ओनली यहाँ माइनस ही करना है। प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा यदि माइनस में आएगा तो सिर्फ हमें क्या करना है यहाँ पर माइनस। 18 में से 1 घटा दिया तो आपकी 17 आएगी, 9 में से 2 घटा दिया तो आपके 7 आएगा, 6 में से 3 घटा दिया तो आपके 3 आएगा। अब इनमें से देखते हैं बीच में कौन सी संख्या है। तो बीच में कितना दे रखा आपके 7, तो हम यहाँ पर लेंगे 2 और 9। हम यहाँ पर क्या लेंगे 2 और 9। और माइनस में आता है संख्या प्लस की होती है, ये संख्या माइनस की होती है। अब कौन सी प्लस की होगी कौन सी माइनस की होगी ये हम बीच वाले चिन्ह से देखते हैं। बीच में यदि माइनस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या माइनस की आएगी और छोटी संख्या आपके प्लस की आएगी। और यहाँ पर x लगा हुआ तो दोनों में क्या लगा देंगे हम यहाँ पर x। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे 6x² प्लस के 2x माइनस के 9x माइनस के 3। अब हमें यहाँ पर कॉमन लेना है, प्रथम 2 संख्या में कॉमन अलग लेना है। यहाँ दे रखा 6 और यहाँ पर 2, 6 और 2 में किसका भाग जाएगा आपका 2 का, और दोनों में x भी है तो कॉमन क्या आएगा आपका x। तो इन दोनों संख्या में कॉमन कितना आएगा आपका 2x। 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बार जाएगा, 6 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा आपका 3 बार। और x² में से x कॉमन आएगा क्या बचेगा आपका x। यहाँ प्लस है तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर प्लस। 2x में 2x का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा आपका 1 बार। फिर यहाँ माइनस आ रहा था हमें कॉमन क्या लेना है माइनस। यहाँ 2 है यहाँ 3 है, 9 और 3 में किसका भाग आएगा आपका 3 का, तो कॉमन कितना आएगा आपका 3। 9 में 3 का भाग है 3 बार, x कॉमन लिया है तो यहाँ पर x आएगा, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस का है तो किसका हो जाएगा आपका प्लस का, और 3 में 3 का भाग दिया तो कितना आएगा आपका 1। ये दोनों आपके सेम है तो आपका सही चल रहा है गुणनखंड। ये सेम नहीं है तो आपका रॉन्ग चल रहा है। यहाँ पर ये आपके दोनों सेम आ रहे हैं तो आपका सही है। तो सेम आ रहा है उसको क्या लेंगे हम यहाँ पर कॉमन। 3x प्लस 1 क्या आएगा आपका यहाँ पर कॉमन, इधर बचेगा आपका 2x और यहाँ बचेगा आपके माइनस के 3। तो ये तो क्या हुआ आपके गुणनखंड। अब हमें यहाँ पर निकालना शून्य, एक बार इसको 0 करना है एक बार इसको 0 करना है। तो 3x प्लस 1 बराबर में 0, प्लस 1 को इधर देखेंगे, प्लस का 1 इधर आते किसको हो जाएगा आपका माइनस का, तो 3x बराबर में माइनस का 1। अब x का मान निकालना है, इसके साथ 3 गुणा में तो 3 का यहाँ भाग लगेगा, माइनस का 1 बटा में 3। फिर दूसरे को कर देते हैं यहाँ पर 2x माइनस 3 बराबर में 0। जहां से x का मान निकालना है तो माइनस 1 को इधर लेके जाएंगे, माइनस के 3 को इधर ले जाते हैं किसका हो जाएगा यहाँ पर प्लस के 3।
एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई में 2 का क्या लगा देंगे यहाँ पर भाग, तो एक्स बराबर में कितना आएगा आपका 3/2, अतः शून्य, अतः आपके शून्य आएंगे यहाँ पर -1/3 और 3/2।